किस तरीके से आपको रिस्क मैनेज करना है हर ट्रेड में, चलिए मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका मंथ जो है वो ओवरऑल ग्रीन में निकले। तो सबसे पहले जो आपका रिस्क है, मान लो आपका $30 का रिस्क है, आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहला जो होना चाहिए आपका $5 का, दूसरा जो होना चाहिए आपका $10 का ट्रेड, और जो तीसरा होना चाहिए वो आपका होना चाहिए $15 का ट्रेड। ठीक है, अब हमारे पास 3 सिनेरियो आ चुके हैं। मान लो जो आपका फर्स्ट ट्रेड है वो लॉस हो जाता है, लॉस। अब आपका जो सेकंड ट्रेड है वो भी आपका लॉस हो जाता है, और जो आपका थर्ड ट्रेड है वो आपका प्रॉफिट में हो जाता है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, आपको मिनिमम जो है 1:2 का टारगेट लेना ही लेना है, वरना ये जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब जो आप प्रॉफिट में आए हो वो पिछले दोनों लॉस को कवर कर देगा और ओवरऑल आपको प्रॉफिट में ला देगा। ठीक है, अब आपके पास दोबारा ऐसे ही करना है, आपको फिर से एक $5 की ट्रेड लेनी है, लॉस हो जाएगा। $10 की ट्रेड लेनी है, या तो ये प्रॉफिट हो जाएगा या फिर ये पहला ही प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों लॉस होते तो तीसरा प्रॉफिट हो जाएगा या फिर तीसरा भी लॉस हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, आपका जो $30 है वो पूरा नहीं जाएगा, सिर्फ $15 का आपको लॉस हो जाएगा घर से। ठीक है, और मान लो ये भी आपका $15 भी जो है आपका लॉस नहीं होता, आपको मान लो प्रॉफिट हो जाता है, तो ओवरऑल आप $30 के प्रॉफिट में आ चुके हो। अब आपके पास है 7 डेज, 1 to 10। क्या आप इनमें 7 to 8 डेज की एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते? मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, 7 to 8 डेज की एक्यूरेसी नहीं निकालते? आप खुद से पूछो, जब आप ट्रेड लेते हो, मान लो आपने दिन में 2 ट्रेड ली, 3 ट्रेड ली, उसमें से एक या दो तो प्रॉफिटेबल निकलती ही निकलती है, सोच रहे हो ना? तो आपको सिर्फ रिस्क को डिवाइड करना है कि मैं 3 ट्रेड लूंगा, 4 ट्रेड लूंगा, उतना ही मेरा रिस्क होता चला जाएगा। ठीक है, और आज मैंने किस तरीके से ट्रेड ली थी आपको चलिए बता देता हूँ। मार्केट यहाँ पे जोन में फंस रहा था, यहाँ पे मार्केट जोन में फंस रहा था, एक ये हो गया। हमेशा जोन बनाए, ट्रेंड लाइन ना ड्रॉ करे। तो सबसे पहली जो मैंने ट्रेड ली, मैं यहाँ पे मार्केट को आपको एक और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। जब मार्केट यहाँ कहीं आया था, मार्केट यहाँ कहीं आ रहा था, तो मैं इसको ट्रैक कर रहा था कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना वो यहाँ पे लग रही है, एग्जैक्ट इस पॉइंट के पास। मेरे को लगा ये यहीं से चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। अगर आप मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसका दर 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 नीचे आ गया, और मैंने ये जो हैमर है, ये कैंडल हैमर, ये मैंने देखी, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाए, थोड़ा सा वेट करना ही पड़ता है। फिर ये दोबारा हैमर बनी, और 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी इसने अपनी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करा, उसको ब्रेक नहीं करा। ठीक है, ये मैंने देख लिया था। उसके बाद आते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी पे, कि मार्केट ने यहाँ पे हैमर बनाया, उसके बाद इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना ली। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जो है टाइम पास कर रहा था, और ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाई, लेकिन उसने मेरे को लॉस दे दिया। अब आता है अपना रिस्क मैनेजमेंट। ये मैंने ट्रेड ली $5 की, ठीक है, अब मेरा हो गया यहाँ पे लॉस। दूसरी ट्रेड मैंने बनाई इस वाली ग्रीन कैंडल पे, ठीक है, अब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, $10 का मेरा रिस्क था और मेरे को $26 मिले। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे लगा दूंगा। और दूसरी ट्रेड हमारी यहाँ पे बन रही थी क्योंकि जोन में फंस रखा था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं करा। अब आप खुद सोचो, कई बार क्या होगा कि मार्केट आपको 1:2 नहीं देगा, जैसे ये है। अब मार्केट दोबारा जोन के आसपास आया, ये देखो, मार्केट दोबारा जोन के आसपास आया, जैसे ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, इसको इसने अपसाइड ब्रेक करा, अपनी ट्रेड यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, हमें 1:1 देकर ही निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक जोन बना लिया मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक जोन बना लिया। पहली बार आया, आप नहीं निकले, आपने वेट करा, दूसरी बार आया, फिर नहीं निकले, तीसरी बार गया तो वहाँ पे अगर जैसी एक कैंडल बनती है, आपको यहाँ पे निकलना ही पड़ेगा, फिर आपको 1:2 नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वरना आप प्रॉफिट में नहीं जाओगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट मिल रहा है इसको भी आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉस जो है वो लेके आपको कोई फायदा नहीं होगा, एटलीस्ट आपको प्रॉफिट थोड़ा बड़ा तो मिलेगा ही। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो है 1:2 जो है वो 1:1.5 जो है वो ट्रेंडी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे में चला गया तो चला गया, वरना आपको 1:1.5 1.2 के आसपास आपको निकालनी पड़ेगी ट्रेड।
ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस से आपको पता लग जाएगा। तो इतना ही है। और रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, और जितना हो उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो ट्रेड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।